गो। आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और गुलिस्तान लाइव फीड पर मैं हूं फिदा हुसैन। हमेशा आपकी आवाज हम अरबाब इक्तिदार के साथ उठाने की कोशिश करते हैं। जो भी आपके मसाइल होते हैं उन मसाइल को भी हम कहीं ना कहीं पर जिला इंतजामिया के साथ उठाने की कोशिश करते हैं। आपने डिस्क्रिप्शन तो पढ़ा ही होगा। अक्सर लोगों की एक शिकायत रहती थी कि हमें एपीएल के जुमरे में लाया गया है, और जो बीपीएल के जुमरे में होते थे वो कहते थे कि हमें अंत्योदय के जुमरे में लाने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज जो है उन्होंने एक टीम बनाई और उन्होंने कहा कि हम इसमें तह तक जाएंगे कि जो बीपीएल जुमरे में जिनको होना चाहिए क्या उनको वाकई तौर पे बीपीएल राशन मिलता है, जो अंत्योदय लोग हैं क्या उनको अंत्योदय राशन मिलता है, और जो एपीएल के जुमरे में होने चाहिए क्या वो वाकई तौर पे एपीएल के जुमरे में आते हैं कि या नहीं। क्योंकि अक्सर शिकायतें मिलती थी कि बड़े लोगों के पास बीपीएल राशन कार्ड है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज अनंतनाग मुदस्सिर साहब। सबसे पहले आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में आने के लिए। सर ये बताएं क्या आप इस चीज को मानते हैं? पहला ही सवाल सीधा सवाल है और हमें कहीं उधर इधर जाने की जरूरत नहीं है। क्या शिकायतें मिलती थी कि गरीब है हमें राशन नहीं मिलता है, उन लोगों को मिलता है जो अंत्योदय या जो बीपीएल के जुमरे में होते हैं? देखें, आपने सही कहा। जब से ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है लॉन्च हुआ था, वो आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन और रिकमेंडेशंस के बाद जो है एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। उन्होंने रिकमेंडेशंस दी लोगों को, उस अकॉर्डिंगली जो है उनका जो स्टेटस था उस हिसाब से 3 कैटेगरीज में जो उनको डाला गया, जिसमें एक एएवाई है, दूसरा पीएचएच है जिसको बीपीएल भी पहले बोलते हैं, और तीसरा एनपीएचएच जिसको आप एपीएल बोलते हैं जी। तो उसके बाद जो है राशन जो है मिलता था लोगों को। आपने कहा कि क्या कुछ शिकायतें आई थी। बिल्कुल हमारे पास शिकायतें आई थी। लोग शिकायत करते थे कि बहुत से अनडिजर्वेड लोग जो है वो अभी भी बीपीएल में या एएवाई में जो है राशन लेते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आप हैरान हो जाएंगे कि डिपार्टमेंट ने लास्ट ईयर जो है एक सर्कुलर निकाला इसी चीज को जो है खासकर ये जो हमारा अनडिजर्वेड लोग जो है अभी भी नफसा में बेनिफिट ले रहे थे जी। लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि वो लोग जिनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है अच्छा हो गया, अपलिफ्ट हो गए हैं बाय मींस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस, तो वो वॉलंटियरली आ जाएं और सरेंडर करें अपना राशन कार्ड। तो जैसे अनंतनाग में लगभग 1,80,000 के करीब मेरे राशन टिकट्स हैं जी। तो अगर हम उसमें से एपीएल निकालें तो लगभग 1,30,000 प्रायोरिटी हाउस होल्ड जिनको एएवाई और बीपीएल बोलते जी। तो इन 2 कैटेगरीज में हमारे पास सिर्फ एक बंदा आया जिसने वॉलंटियरली सरेंडर किया अपना राशन कार्ड। बस सिर्फ एक बंदा आया जी। तो देखें, सोचने की बात है कि क्या इतने 7-8 सालों में क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी बीपीएल फैमिली को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली होगी, या एएवाई में से फैमिलीज में से 20,000 फैमिलीज में से कोई जो है किसी को जॉब नहीं मिली होगी। तो प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है जैसे ही जॉब उनकी लग गई गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी और प्राइवेट सेक्टर में, अच्छी सैलरी लेते हैं, तो कभी भी वॉलंटियरली हमारे पास बंदे नहीं आते कि जनाब अब हमें जॉब मिल गई है तो अब हम वॉलंटियरली सरेंडर करना चाहते हैं। तो ये गलत माइंडसेट है लोगों का। हमने सबसे पहले जो है इस चीज को खत्म करने के लिए अब आप ये समझें कि डिपार्टमेंट को ही खुद ही फील्ड में क्रैकडाउन करना पड़ा। एग्जैक्टली क्रैकडाउन ही कहेंगे। हाँ, आप क्रैकडाउन बता सकते हैं। तो हम खुद ही जो है इसमें हमने टीम्स बनाई और हमने खुद ही फैसला लिया कि नहीं, इस हम पूरी राशन जो हमारी लिस्ट है इसको फिल्टर करें जी। तो क्योंकि आज आप जानते हैं पीआरआईज भी हैं, पंचायतें हैं, हाँ। तो उनके साथ मिलके लोगों को, कुछ मोहल्ले वालों को मोटिवेट किया, उनको साथ चलाया हमने जी। तो आज के वक्त में मैं आपको बताऊं, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हमने लगभग सारी कैटेगरीज में 8,000 से ज्यादा राशन टिकट्स जो हैं वीड आउट किए हैं। अच्छा। जो अनडिजर्वेड थे, जिसमें लगभग 1200 एएवाई फैमिलीज हैं जिनसे हमने वापस 1200 कार्ड हमने वापस लिए लोगों जी, जी, जी।
बाय मींस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, सपोज किसी की जॉब लग गई, हाँ, बाद में उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, हाँ, वो उन्हीं के पास ही था। जी जी एग्जैक्टली। या किसी केस में डेथ होगी, सही, तो राशन कार्ड किसी और के पास था, वो ले रहा था। तो ये चीजें जो है वीड आउट प्रोसेस जो है शुरू हुआ, लेकिन इसमें हमने वेरिफिकेशन करनी थी। तो एक कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन लगातार पिछले कम से कम 1.5 साल से अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, आज भी चल रही है, आज भी हमारे अभी भी चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, रुका नहीं भी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाए आप, ज्यादा से ज्यादा आप इस प्रोग्राम को देखें, क्योंकि ये आपके लिए प्रोग्राम है, क्योंकि हमने क्योंकि अक्सर आप ही लोग उंगलियां उठाते हैं जब हमें आप लोग मिलते हैं कि कहते हैं कि जनाब हमारी सुनवाई नहीं होती है, हम बीपीएल जुमरे में आते हैं, हमें एपीएल दिया गया है, और जो एपीएल लोग हैं उनको अंत्योदय यानी कि जो पीएचएच है वो उनको मिली है। लेकिन मुदस्सिर साहब का यही मानना है, एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया और इस क्रैकडाउन में अभी तक कामयाबी मिली है। लेकिन कुछ ऐसे भी, हम खुदगर्ज अल्फाज तो नहीं कह सकते थे, लेकिन यहां पे हम जरूर कहना चाहते हैं कि खुदगर्ज अनासिर अभी भी ऐसे हैं जो इसका मजा ले रहे हैं, हालांकि एक गरीब का वो निवाला छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मुदस्सिर साहब, अगर कोई आपके पास अभी भी शिकायत आती है, तुरंत कार्रवाई? जी बिल्कुल, इसमें तो ये तो आप कह नहीं सकते कि टाइम जाया नहीं, हम टाइम जाया नहीं करेंगे जी। हमने हर जगह लोगों से रिक्वेस्ट की है, इवन के हर राशन कार्ड में हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं। कोई भी राशन कार्ड लेने गया, वहां पे रेट लिस्ट है, आज की डेट में हमने वहां टोल फ्री नंबर्स भी रखे हुए हैं। अच्छा, राशन कार्ड के बाहर? एग्जैक्टली, राशन कार्ड में बाहर भी होंगे, अंदर भी होंगे। अगर वहां नहीं है तो आप ऑनलाइन जो है, हमारा फेसबुक पेज है, अच्छा, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर अनंतनाग, वहां पे आप हमें मैसेज कर लो, हम आपकी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करेंगे। आप कहीं के भी हों, अनंतनाग के किसी भी कोने में, आप एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन आप हमें बताएं कि फलाने स्टोर पे या फलानी जगह एक वेरिफिकेशन की जाए। आप मतलब सपोज अंदाजा लगा लें कि इसमें अगर 4 से 5 जो हैं लोग ऐसे जो है अनडिजर्व्ड बीपीएल में या एवाई में जो बेनिफिट लेते हैं, आप हमें इंफॉर्मेशन दें, हम इंशाल्लाह वहां पे वेरिफिकेशन करवाएंगे। अब जिन लोगों के पास ये अभी इस चीज से वो महरूम है, जी, वजह क्या हो सकती है, किन बुनियादों पे उनको दूर रखा गया इन चीजों से, तो उनको क्या करने की जरूरत है? अक्सर आप कहते हैं उनको कि आप मेरे दफ्तर ना आए, चक्कर मत काटिए, आप एक कॉल कीजिए, मैं तुरंत वहां पे आ जाता हूं। तो क्या कहेंगे आप उन लोगों को, अगर आप सामने कहेंगे लोगों को, क्योंकि लोग बार बार आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि हाँ शिकायतें हैं, उनकी सुनवाई होती है। देखें, किसी की कोई भी ग्रीवेंस है, आज तो बड़ा सिंपल हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो हमारे वर्दी डीसी साहब हैं, उन्होंने वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं पोर्टल को, जिसका नाम आसाइश है। आसाइश पोर्टल सीधा प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए, आप अपनी ग्रीवेंस वहां रजिस्टर कर लिए, वहां पे बिल्कुल इजी है, जैसे आप बाकी जो भी गेम्स वेम्स वगैरह जो है डाउनलोड करते हैं, एक ये भी कीजिए। एग्जैक्टली, ये भी कीजिए और अपनी ग्रीवेंस वहां लॉन्च कीजिए। वो डीसी साहब के पास सीधा आ जाएगी, वहां से हमारे पास आती है, और ऑनलाइन है, आपको कहीं दफ्तर में नहीं आना है, कहीं भागना नहीं है, चक्कर नहीं काटना। एग्जैक्टली, आप हमारे पास भेजिए, हम इमीडिएटली जो है, हमें उसमें एक टाइमलाइन में जो है उसका रिड्रेसल करना पड़ता है। अगर हम सपोज एडमेंट हो जाएं या नेग्लिजेंट हो जाएं, काम ना करें, तो हमें फिर डीसी साहब जो है उसमें एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं कि आपने ये ग्रीवेंस इस पर्टिकुलर टाइम में क्यों नहीं की। जी। तो आज जो सरकार है, काफी ट्रांसपेरेंट और इजियर जो है वे है अप्रोच करने के लिए दफ्तरों में। तो आसाइश पोर्टल है, आप उसका यूज कीजिए। कोई भी रिलेटेड फूड डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट होगी, आप जरूर हमें बताएं, इंशाल्लाह हम उसका अजाला करेंगे। मुदस्सिर साहब, क्योंकि अभी भी क्या आपके पास कोई आंकड़ा है जो अभी भी जिन लोगों के पास ये राशन कार्ड है, जो बड़े लोग हैं, हम बड़े लोग ही कहेंगे, जो सरकारी मुलाजमीन है, उनके लिए भी क्या मैसेज रहेगी? देखें, जितने भी एम्प्लॉइज हैं या बाकी लोग जो हैं, जो किसी भी वजह से आप बीपीएल जुमरे में नहीं आती है, तो सपोज आप एक फैमिली के मेंबर हैं, आपको मालूम है अपना स्टेटस के, क्या मैं बीपीएल के लायक हूं या नहीं हूं, तो जिसको लगे कि वाकई में मैं बीपीएल के लायक हूं, तो वो कंटिन्यू करे। जिसको लगता है कि नहीं, खुदारी है कि भाई नहीं, खुदा ने मुझे दिया है, वो वॉलंटियरली हमें बताए, आसाइश पोर्टल पे ही लिखे कि आई जस्ट वांट टू सरेंडर माय राशन टिकट, ठीक है, तो उसमें हम उसको सरेंडर करेंगे। तो जो मुलाजमीन हैं, अगर कोई ऐसा है, वो तो इलीगल, पहले तो इलीगल है, तो अभी तो हम देख रहे हैं, कोई ऐसा डाटा हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत कलेक्ट किया है, 20 से 30 मुलाजिम निकले हैं जो बीपीएल में ले रहे थे,
हम वो लिस्ट उनके एचओडीज को देंगे और इमीडिएटली उस पर रिकवरी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, रिकवरी होगी? एग्जैक्टली, रिकवरी कर रहे हैं हम एट द रेट ऑफ 34 रुपीज पर केजी, क्योंकि जो सरकार एक्चुअली चावल प्रोक्योर कर रही है जी जी, वो यहाँ उनको आप पैसा देना पड़ेगा, फिर वो लगभग अराउंड 34 रुपए केजी यहाँ अनंतनाग में पहुंचता है। जो फिर सब्सिडी के तहत AAY और PHH को फ्री मिलता है। जी जी। APL को 15 रुपए का मिलता है। तो ऐसे मुलाजमीन जो आज तक BPL में फ्री ले रहे, तो उनसे हम एक तो 34 रुपए प्लस 150% पेनल्टी भी जो है उनसे रिकवरी करेंगे। सर ये बताएं, क्योंकि जिला में अब आप देख रहे हैं फूड एंड सिविल सप्लाईज को और LPG की क्या कहीं पे किल्लत तो नहीं है? अगर कहीं पे किल्लत है तो उसको दूर करने के लिए महकमा क्या करने जा रहा है? देखें, अभी तक LPG की कोई भी किल्लत नहीं है। यहाँ पे जितने राशन टिकट्स हैं, फैमिलीज रजिस्टर्ड हैं डिपार्टमेंट में, उससे डबल जो है हमारे कनेक्शंस किए हैं। तो आप ये कह सकते हो कि एक घर में कम से कम दो कनेक्शन। तो कहीं पे होम डिलीवरी के रिलेटेड कोई इशू होगा, वो जरूर थ्रू आसाइश पोर्टल के तहत ही हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, या कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, या ग्रीवेंस कोई भी होगी वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी हाल ही में सरकार ने दोबारा जो है उज्ज्वला स्कीम का रिवाइवल किया है। वो एक अहम है। एग्जैक्टली। तो जो भी लेफ्ट आउट लोग हैं, तो उसके लिए बाकायदा जल्दी ही एक सर्कुलर आ जाएगा। थ्रू गैस एजेंसीज भी हम उसको सर्कुलेट करेंगे, तो आप मीडिया के थ्रू भी जो है हम सर्कुलेट कर लेंगे। तो जो भी लेफ्ट आउट लोग हैं वो उज्ज्वला के अंदर जो है। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जो PHS के काबिल है, जो अभी भी दूर है उस चीज से, उनको क्या करना है? देखें, मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको आंकड़ा बताया 8000 लोग जो हैं जिनको हमने वीड आउट किया, हमारे पास नेचुरली वो एक कोटा बच गया। ऑलरेडी सरकार की डायरेक्शंस हैं कि जो भी लेफ्ट आउट बंदे हैं, लोग हैं, जो BPL के लायक हैं या AAY के लायक हैं, हमें फ्रीडम है कि आप उनको लाओ। हम अभी भी कहते हैं कि नहीं, आप आ जाएं। जो लेफ्ट आउट हैं, अभी तक APL में थे या कहीं पे दर्ज नहीं थे, वो इमीडिएटली आ जाएं हमारे पास। हम उनको जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अच्छा, उसमें आप एग्जैक्टली आफ्टर उसमें ज्यादा ताखीर तो नहीं होगी? नहीं, देखें, ताखीर नहीं है, थोड़ी वेरिफिकेशन। हाँ, वेरिफिकेशन तो अहम है। हाँ, जिसमें जो कमेटी नफ्सा की बनी है उसके तहत वो एक हमने ऑलरेडी एक डिवाइस किया है फॉर्मेट, तो वो फिल करके हमारे पास लाते हैं, तो हम इमीडिएटली जो है उसको हम दे देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जिनके पास अभी BPL है, जो सरकारी मुलाजमिन है, वो होशियार रहे, क्योंकि अब महकमा ने तो क्रैकडाउन पहले से ही शुरू किया है और ये क्रैकडाउन जो है आखिरी मराइल में पड़ा है। अगर आपने अपना राशन टिकट सरेंडर नहीं किया तो शायद आपके HODs को एक खत जाएगा। उसके बाद सारा रकूमात जो है, जितना भी चावल लिया होगा आपने 34 रुपए के हिसाब से, जी हाँ बिल्कुल 34 रुपए के हिसाब से आपको वो देना पड़ेगा महकमा की तरफ। तो यानी कि पेनल्टी भी लगेगी। यानी कि आप देख लीजिए, क्योंकि जो गरीब है वो तो गरीब ही है, और जो बड़े लोग हैं उनको चाहिए, अगर उनके पास BPL राशन कार्ड है, बिल्कुल वो तो अभी कह रहे होंगे कि देख लीजिए क्या प्रोग्राम किए उन लोगों ने आज तो ये हमारे खिलाफ हुए होंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि आखिरी चंद बातें जो है वो मुदस्सिर साहब बताएं और उसके बाद हम आपसे इजाजत। देखें, आपके जरिए से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं लोगों को, रिक्वेस्ट करूंगा कि बढ़ चढ़ के जो है हमारा साथ दे। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, डिपार्टमेंट जो है एक लिमिटेशन है, मुलाजमीन की भी, हम हर कोने में नहीं पहुंच सकते। जहां पे भी अनडिजर्व्ड लोग आप देखते हैं, इमीडिएटली हमें रिपोर्ट करें। जी। नंबर सेकंड के आज हमारा जो है EKYC वेरिफिकेशन चल रही है, हर स्टोर पे चल रही है, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो EKYC वेरिफिकेशन करें। ये भी एक प्रोसेस है, वीड आउट का हम फिल्टर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है पिछले 7-8 सालों में जो एक्सपायर हो गए हैं, गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है उनका राशन जो है लिया जा रहा है। जी। तो EKYC इसी के लिए है कि एक वेरिफिकेशन हो जाए। ठीक है। तो सर, क्योंकि आप जाते जाते एक सवाल रह गया मेरा, क्योंकि जहां पे कोई सरकारी मुलाजिम है, अब उसकी माँ बची है वहां पे, और माँ का जो खावंद है, जो उसका बाप है, वो इस दुनिया में नहीं है। जी। अब वो अलग है। अब उसको भी ये कहा जाता है कि शायद आप भी APL के जुमरे में आएंगे। क्या ऐसा नहीं होगा कि अगर वो अकेले हैं तो उसको BPL का राशन कार्ड क्यों नहीं मिले? देखें, ये चीजें जो है परसेप्शन पे नहीं है। हाँ। ये सारी रिटर्न है, गाइडलाइंस है कि कौन BPL में आएगा, अच्छा कौन AAY में आएगा और कौन APL में आएगा, जिसको हम NPHH। जी जी।
तो हम जब वेरिफिकेशन करते हैं तो हम एज पर वही, अच्छा, सारा कुछ वेरिफिकेशन के बेसिस पे ही चलता है। एग्जैक्टली जो पैरामीटर्स डिफाइंड है सरकार ने दिए हैं, तो उसी हिसाब से जो है हम उसको इंक्लूड करते हैं कैटेगरीज में, तो ये उस बेस पे है। चलिए मुदस्सिर साहब, आपने हमें वक्त दिया अपना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि गुलिस्तान लाइव फीड की कोशिश रहती है कि जैसे कि मैंने पहले आगाज में कहा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी बात है, क्योंकि हम आपकी बात ही करते रहते हैं दिन भर। जहां कहीं पर भी आपका मसला होता है हम उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि लोगों के जितने मसले हैं उनको हल किया जाए, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि सरकार वादाबंद है। आप बने रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ, मुझे इजाजत दीजिए।